एक जगन्नाथ जी में एक भक्त हुआ दासिया बाउरी। बहुत प्रसिद्ध भक्त था, बालक था। तो उसकी गलती क्या थी? नीची जाति का था, यही उसकी गलती थी। तो जगन्नाथ मंदिर में पहले तो क्या आज भी प्रवेश नहीं है। निम्न जाति या कोई दूसरे धर्म दूसरे देश का व्यक्ति हो तो उसको प्रवेश अर्जित होता है, उनकी अपनी मर्यादा है, मंदिर प्रबंधन की परंपरा है, उसमें कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। पर जब भक्त का भाव हो ना तो क्या चमत्कार भगवान करते। छोटा सा बालक था दासिया बाउरी। तो एक दिन उसके बगीचे में आम लगे, आम लेकर के आया। तो बहुत सारी टोकरी में आम भर के लेकर के आया और भीतर भागा ही जा रहा था। तो जैसे भागा जा रहा था, एक ने देख लिया तो पकड़ के उसको 2 थप्पड़ मारे। मूर्ख, तू भीतर जा रहा, तू जानता नहीं कितना पवित्र स्थान है, यहां तू कैसे प्रवेश कर रहा है, निकल बाहर। और बाहर निकाल दिया। और छोटा सा दासिया बाहर खड़ा खड़ा रो रहा था, खूब रोया पहले तो किसी ने चलते चलते कह दिया, दासिया तुझे भीतर ही तो नहीं जान दे सकते, तुझे भगवान को भोग लगाने से कौन रोक रहा, यहां लगा ले। बस बच्चे के मन में वही बात बैठ गई। उसने डलिया में से एक आम लिया। बहुत प्रसिद्ध कथा है ये, कोई भी जगन्नाथ जी जाता हो किसी से पूछ लेना दासिया कौन था, दासिया बाउरी। तो उसने आम लिया और आम लेके अपने हाथ से ऐसे जगन्नाथ मंदिर की तरफ किया और ऐसे जगन्नाथ जी की ओर छोड़ा। और जैसे उसने वो आम छोड़ा तो वहां सब लोग खड़े थे और देख रहे थे। आम छोड़ा ना तो वो हवा में उड़ा ना नीचे गिरा, जैसे आम छोड़ा अदृश्य, गायब हो गया। फिर उसने दूसरा आम लिया, फिर लेकर के समर्पित किया, दूसरा आम फिर गायब, तीसरा, ऐसे करते करते पूरी डलिया खाली हो गई और पता नहीं कहाँ चले गए। सब ने उसके पांव पकड़ लिए, पर अभी भी किसी को पता नहीं कि ये गए कहाँ। गए कहाँ? अगले दिन जब पुजारी जी आए और पुजारी जी ने पर्दा खोला जगन्नाथ भगवान का, तो जैसे पर्दा खोला तो जगन्नाथ भगवान के कमर के पीछे ढेर गुठलियों का ढेर लगा हुआ, गुठलियों का पूरा ढेर लगा था। और पुजारी जी ने जैसे देखा, बोले प्रभु ये, ठाकुर जी बोले कि तूने तो घुसने नहीं दिया था उसको, पर हमारे भक्त से मिलने से हमको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, ऐसे ही जगन्नाथ जी से जब बंगाल जाओगे ना तो बीच में गोपीनाथ जी का मंदिर है, उनकी भी बड़ी विचित्र कथा है। हमारी संप्रदाय के श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं श्री ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु हैं श्री माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी जो थे, एक बार वो बंगाल से जगन्नाथपुरी जा रहे थे। तो अगर कोई गोवर्धन में कभी आप लोग गए हो तो गोवर्धन में एक श्रीनाथ जी का मंदिर है, बहुत पहाड़ पर है। जो गोवर्धन में 2 मुखारविंद हैं, उनमें से एक मुखारविंद पर श्रीनाथ जी की हवेली है। अब तो वहाँ जो परंपरा है वो जो वल्लभी परंपरा के लोग हैं गुजरात से, वो करते हैं। पर भाव ये है कि उसको प्रकट माधवेंद्रपुरी ने किया था। कैसे किया था? उनको स्वप्न आया कि मैं कहीं दबा हुआ हूँ, मुझे निकालो। तो उनको निकाला, उत्सव रखा। फिर उन्होंने कहा भगवान ने माधवेंद्रपुरी को कि इतने दिन जमीन पे दबने के कारण हमारा शरीर जल रहा है, एक काम करो, एक जगह है रेमुना नीलांचल, वहाँ से चंदन लेकर के आओ, वो हम शरीर पर लगाएंगे तो हमारी जलन कम होगी। वो लेने के लिए माधवेंद्रपुरी जा रहे थे, रास्ते में पड़े गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी में जैसे कहीं का जगन्नाथ जी का भात बहुत प्रसिद्ध है, मथुरा के पेड़े प्रसिद्ध है, गोपीनाथ जी की खीर बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है गोपीनाथ जी की खीर। तो माधवेंद्रपुरी जैसे गए तो उनके मन में आया, काश हमको भगवान की प्रसादी खीर मिल जाए। इतना सा 1 सेकंड के लिए भाव आया और फिर तुरंत अगले ही सेकंड माधवेंद्रपुरी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम सन्यासी हो, तुमको ये भाव नहीं आना चाहिए कि खीर पालू।
तुरंत अपने मन को रोका और मंदिर के बाहर बैठ के कीर्तन करने लगे। अब आधी रात को गोपीनाथ भगवान ने मंदिर के पुजारी जी को सपना दिया। बोले उठ। बोला मतलब? बोले उठ, मेरा एक भगत बैठा है मंदिर के बाहर कीर्तन कर रहा, उसको जाके खीर दे के आ। बोले खीर? खीर तो प्रभु पूरी खत्म, सबरे बर्तन वर्तन साफ करके धो धा के रख दिए, खीर कहाँ से आई? भगवान बोले उसकी चिंता मत करो, जुगाड़ हमने पहले ही कर लिया है। क्या किया? बोले आज जो तुमने भोग लगाई थी ना कटोरी कटोरी में, उसमें से एक कटोरा हमने चुपचाप छुपा के अपने पीछे रख लिया था। हमको पता था हमारा भक्त आएगा, तो हमने पहले ही उसको रख के पीछे छुपा के रख लिया। तो वो जाओ और जाके माधवेंद्रपुरी को खिलाओ। तुरंत पुजारी भागा, पर्दा खोला तो देखा कि कटोरे में खीर भरी धरी है। भागा भागा आया, माधवेंद्रपुरी को खीर खिलाई। अब खीर तो खिला दी, पर अब अपनी भोग को चुराने के कारण इनका नाम पड़ गया। पहले तो इनको गोपीनाथ जी बोलते थे, अब जब से इन्होंने खीर छुपाई चुराई तब से इनका नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। अपने नहीं यकीन हो तो अपने घर जाके गूगल पे सर्च कर लेना, खीर चोरा गोपीनाथ। खीर चुराने कारण का नाम खीर चोरा गोपीनाथ हो गया। अब बताओ अपने भक्त के लिए कौन अपने नाम के आगे चोर लगवाएगा? पर श्री ठाकुर जी अपने भक्त के लिए चोर भी लगवाने में इनको कतई शर्म नहीं आती। ब्रज की सबरी गोपी माँ कंचोर कह के बुलाती तो भी इनको बिल्कुल लज्जा नहीं आती। बोले बिल्कुल हम तो चोर हैं। तो ऐसे भगवान ऐसे अनेक अनेक बार कभी साक्षी गोपाल बन करके, कभी खीर चोरा गोपीनाथ बन करके भगवान कृपा करते हैं। उन्हीं भगवान के स्वभाव की ये कथा है श्री मद्भागवत। और जिसका स्वभाव इतना सुंदर है, सोचो अगर उनसे रिश्ता बन जाए तो कितना आनंद आ जाएगा, कितना आनंद आएगा। दुनिया के रिश्ते जो होते हैं जिनसे एक एक संबंध होता है ना, उनसे हमको बातें करने में इतनी रुचि होती है, रिश्ता निभाने में इतनी रुचि होती है, पर ठाकुर जी के साथ तो कितने सारे रिश्ते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। अब ये बात सब रहा, देखो पूरा श्लोक याद है आपको। तुम मेरे माता हो, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे भाई हो, पे तुम मेरे बंधु हो, पर याद करते हो उनको इस रूप में? इतने सारे रिश्ते होने के बाद भी अगर उनको भूल रहे हो तो इसका मतलब बड़े घाटे में हो। तब समझो कि आप घाटे में हो। इसलिए संसार के सब रिश्ते आजमा के देख लिए, अब जो ठाकुर जी के साथ रिश्ता है उसको भी एक बार आजमा के देखिए, उसको भी एक बार निभा करके देखिए।